बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। तो प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से ये भजन बोले। प्रभु जी अब दर्शन दीजो अपना, प्रभु जी अब दर्शन दीजो अपना। हम तो केवल आप सारे, मनमोहन तुम ईश हमारे। प्रभु जी अब दर्शन दीजो अपना। नाम तेरा प्रभु एक है अपना, तुम दाता हम भक्ति तुम्हारे। तुम ही हो प्राणन के प्यारे। प्रभु जी अब दर्शन एक एक तुम ही हो अपना। प्रभु जी अब दर्शन दीजो अपना। राम कृष्ण दास शरण तुम्हारे, राम कृष्ण दास शरण तुम्हारे। तुम ही कृष्ण आँखों के तारे, तुम ही कृष्ण आँखों के तारे। प्रभु जी तुम दया दृष्टि रखना, प्रभु जी तुम दया दृष्टि रखना। प्रभु जी अब दर्शन दीजो अपना। अरे अब नाम तुम्हारा ही भाता है, प्रभु लाज मेरी अब रखना। प्रभु जी अब दर्शन दीजो अपना, प्रभु जी अब दर्शन दीजो अपना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। जय गोविंद बोल, 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 जय गोविंद बोल। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने प्रभु का। तो ये गुरु काकभूषण जी गरुड़ जी के संशय को दूर करके आत्म ज्ञान कराया और प्रभु के स्वरूप का साकार स्वरूप श्री राम की समझ में आ गया कि साकार और निराकार दो नहीं है, निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा, गावै ऋषि मुनि सब वेदा। इसलिए निराकार ब्रह्म दूर हो गया, अपने प्रभु में अनन्य भक्ति हो गई। जब तक संशय शेष रहता है तब तक परमात्मा भी दूर रहता है। जब तक श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, संशय है, तब तक ना तो गुरु है, ना गोविंद है, ना लोक है, ना परलोक है। क्योंकि संशयवान के लिए तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए संशय रहित होकर गुरु ज्ञान से प्रभु का नाम सभी लोग, क्योंकि प्रभु का नाम सदा अविनाशी है। तो प्रभु के वाहन हो गए, गरुड़ जी प्रभु के वाहन हो गए और सदा सदा को अमर हो गए। सभी प्रेमी प्रभु को सीमा में कमी मत बांधो, प्रभु सीमा में कमी मत बांधो, प्रभु को कभी एक पक्ष में मत बांधो, क्योंकि वो साकार है तो वो निराकार है। वो निराकार रूप रखते मानते हो तो साकार नहीं है, साकार रूप से मानते हो तो निराकार नहीं है। प्रभु को एक सीमा में नहीं बांधो, क्योंकि प्रभु सर्वशक्तिमान है। उसे ना निराकार होते देर, उसे ना साकार होते देर, वो सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसा मन में दृढ़ निश्चय कर लो। और साकार रूप से मानते हैं तो निराकार तेरे, प्रभु को एक सीमा में बांधते हो तो ये बंधन वाली भक्ति होती है। आपने प्रभु को एक सीमा में बांध लिया तो ये बंधन वाली भक्ति हो गई। प्रभु बंधन रहित होते हैं,
उसके नाम से तो बंधन कट जाते हैं। प्रभु को तथ्य नहीं जानते, वो सीमा बंधन से रहित है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, पूर्ण समर्थ है, अविनाशी है, वह सब कुछ करने में समर्थ है, सब कुछ कर बनने में समर्थ है, सब कुछ रूप अरूप होने में समर्थ है, वो प्रकट और लुप्त होने में समर्थ है, वो जन्म लेकर भी जन्म नहीं लेता, वो गुणों में आकर भी गुणों में नहीं आता, और वो पुत्र होकर भी किसी का पुत्र नहीं होता, वो साकार होकर भी साकार नहीं होता, वो निराकार होकर भी निराकार नहीं होता, वो कभी आकर भी कभी आता नहीं, और वो कभी जाकर भी कभी जाता नहीं, वो सब में है, कहीं भी नहीं, वो कहीं भी नहीं होकर भी सब में है, ये सब जगह है। ये प्रभु की लीला, सब उसके समझने की बात नहीं है। ये तो प्रभु की कृपा जिस पर हो जाए, जिसे प्रभु जना दें, वही प्रभु को जान सकता है। जाने सोई जिसे देहो जनाई, और जानत तुम रोहे जाई। धन्य है प्रभु, धन्य आपको और आपकी रहस्यमय लीला को। बाकी सब ब्रह्म में और तर्क वितर्क में, संशय में, बुराई में, प्रभु को दोष देखने में ही अपना सारा जीवन समाप्त कर देते हैं। प्रभु को एक रूप से, एक पक्ष से मानते हैं, प्रभु के दूसरे पक्ष की, दूसरे स्वरूप की बुराई करते हैं। प्रभु को कुछ भी नहीं मानते, केवल कहने मात्र को, दिखाने मात्र को मानते हैं। अंतकरण का महागंधे होते हैं, दिखावटी से महात्मा बड़े भगत, बड़े जाहिर बनते हैं, प्रभु को तथ्य कुछ भी नहीं जानते। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से संशय रहित होकर, गुरु ज्ञान से तत्व ज्ञान प्रभु का लेकर, प्रभु का अंतरात्मा से स्मरण करो, संशय रहित होकर। प्रभु एक है, दो नहीं, ऐसा मानकर प्रभु की शरण ग्रहण करो और प्रभु का नाम लो और दूसरों से नाम लेवाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का भजन बोले। तेरे सुनते बहुत देर में तुम, तेरे सुनते बहुत देर में तुम, ये कैसी आदत पड़ी है, ये कैसी आदत पड़ी है। टेरते टेरते थक गया हूँ, देखते देखते थक गया हूँ। तेरे सोने अनसोनी क्यों करी तुम, तेरे सोने अनसोनी क्यों करी है। ये कैसी आदत पड़ी है, तेरे सुनते बहुत देर में तुम, ये कैसी आदत पड़ी है। प्राण जाते तेरे बिन मुरारी, आज तेरे बिना हम दुखारी। तेरे सुनते पुकारे बहुत तुम, ये कैसी आदत पड़ी है। आज अपना बना क्यों विसारा, आज मन में है किया विचारा। कृपा करते बहुत देर में तुम, ये कैसी आदत पड़ी है। राम कृष्ण दास श्याम सहारे, प्राण प्यारे तुम ही हो हमारे। दया करते बहुत देर में तुम, दया करते बहुत देर में तुम, ये कैसी आदत पड़ी है। तेरे सुनते बहुत देर में तुम, ये कैसी आदत पड़ी है। आज चरणों में सिर रख दिया है, आज चरणों में सिर रख दिया है। तेरे ऊपर सभी रख दिया है।
तेरे ऊपर सभी रख दिया है। अपना करते बहुत देर में तुम, ये कैसी आदत पड़ी है। टेर सुन लो जुमा थक गई है, आज सूरत भी सूख गई है। दर्श देते बहुत देर में तुम, दर्श देते बहुत देर में तुम, ये कैसी आदत पड़ी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। गोविंद गोविंद जय गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद जय गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। राम नाम मण दीप धर, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहते हो ज्यार। अर्थात अपना कल्याण चाहते हो तो अपने भवसागर से पार जाने के लिए प्रभु का नाम अपनी जीभ पर होना हर समय चाहिए। एक सेकंड को भी नाम जीभ से नहीं हटना चाहिए। जीभ पर प्रभु का नाम स्मरण हो, बाहर भीतर प्रकाश हो जाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। प्रभु नाम ही में मगन हो जाओगे और बार बार प्रभु का गुणानुवाद स्मरण सत्संग करने से और सुनने से प्रभु में प्रेम बन जाएगा। दोहा बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रभु के बिन सत्संग के बिन ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और सत्संग बिन प्रभु की कृपा नहीं होती। और बिना प्रभु की कृपा के प्रभु गुरुदेव के चरण कमलों को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। और गुरुदेव की कृपा के कैसे मिले? आपकी सेवा से, आपके गुरुदेव की आज्ञा पालन से, गुरु पर अपने को समर्पण करने से, बिना प्रार्थना से, बिना भाव से गुरु कृपा प्राप्त होती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। अर्थात गुरु की चरण से पहले छूना चाहिए, क्यों गुरु की कृपा से ही तो गुरुदेव के और ने गोविंद को बताया है। गुरुदेव की तन मन धन से पूर्ण सेवा करो, उनकी आज्ञा पालन करो और गुरुदेव पर अपने को संपूर्ण निछावर करके तत्व रहस्य मर्म गुप्त ज्ञान अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। प्रभु का सत्संग, प्रभु का मर्म प्राप्त हो जाएगा। प्रभु की कृपा प्राप्त होने लगती है, तब प्रभु का नाम अच्छा लगने लगता है। प्रभु का नाम मन में लगने लगता अच्छा, तो मन प्रभु के नाम में स्थिर हो जाता है। वो पुरुष मत तो स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब तरह से समेट लेता है, ऐसे ये दुनिया के विषयों से, प्रभु की माया से भक्त अपने मन को समेट लेता है और प्रभु में एक चित्त स्थिर हो जाता है। नाम लो, प्रभु का नाम लिवाओ।